प्रणाम, नमस्ते साथियों। किसी भी कंपटीशन के लिए एक चैप्टर है प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात और समानुपात। खास करके अभी अग्निवीर साथियों के लिए अभी चलिए देखते हैं आपके सिलेबस का एक टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो जानते हैं कि पहले रेशियो होता क्या है। कोई भी नंबर जो बाय में रहेगा उसको रेशियो बोलते हैं। ये फार्मूला लिखे हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूला रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी फार्मूला है, जो क्वेश्चन बेस पर देंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे दे देंगे। ये पार्ट 1 करेंगे, इसमें समझेंगे आसानी से कि होता क्या है। ये बिगिनर्स के लिए है, जो बस शुरू कर रहे हैं अभी, जो नए बच्चे हैं, जो तैयारी करना शुरू किए हैं, उसके लिए है। तो ये एक सुनहरा मौका भी है, खास करके अग्निवीर साथी तैयार हो जाए। तो पहले है क्या, पर देखते हैं कि रेशियो दो शब्द यहाँ है। एक रेशियो है, एक रेशियो का हिंदी में होता है अनुपात, और एक है प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात। तो रेशियो मतलब कोई भी नंबर अगर x या y बटा में बाय के फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे रेशियो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x/y, यही एक रेशियो है। फिर जो a b लिखे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b। अब प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है ये नंबर अगर आपस में बराबर हो जाएगा, आपस में ये नंबर अगर बराबर है, इसका मतलब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात अगर आपस में बराबर है तो वो प्रोपोर्शनल कहलाए। फिर से बताते हैं, रेशियो कोई नंबर अगर बाय में है तो वो रेशियो कहलाएगा। जैसे ये रेशियो है, ये भी आपस में रेशियो है। लेकिन ये दोनों रेशियो अगर आपस में बराबर है तो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, मतलब दो गो अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह हो गया, और दो गो अनुपात आपस में रहा तो वो प्रोपोर्शनल कहलाया, प्रोपोर्शन कहलाया। अभी देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। पहला है 9:15। तो अभी जैसे बताएं, अनुपात मतलब बटा, तो 9/15। बस हम लोग को आंसर लाना है किसी तरह से, और जल्दी से जितना जल्दी ला सकेंगे। तो ये बेसिक तरीका से देख लेते हैं। फिर ये समानुपात कहने का मतलब है बराबर, समानुपात कहने का मतलब है बराबर, और 45 है तो 45, और इस यहाँ भी अनुपात है तो यहाँ कुछ लगेगा तो कुछ नहीं, मतलब हम x दे देते हैं। यहाँ तक आप सजा लिए, बस खाली उसको सजानी है, ये क्योंकि इसी को निकालना है। ये इसके साथ अनुपात में है, ये इसके साथ अनुपात में हो, ये प्रोपोर्शनल चिन्ह है, मतलब ये आपस में बराबर है, मतलब ये पहला वाला अनुपात और ये दूसरा वाला अनुपात आपस में बराबर है। तो इसको काट सकते हैं। इसका काटने का बड़ा सरल तरीका, ये 3 का पहाड़ा में 9 कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में 5 कट जाएगा। उससे आसान करिएगा तो ये ऊपर, क्योंकि ऊपर जब बराबर चिन्ह रहता है तो ऊपर कटता है, तो 9×5 = 45, 5 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ 1 बच गया, 1/15। अब उधर यहाँ बच गया 5/x। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना जानते हैं आप लोग, तो इसके ऊपर वाले को इस नीचे वाले से गुना करेंगे तो 5 को x के साथ करेंगे तो x हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 को x के साथ करेंगे तो x हो जाएगा। इस 15 को फिर 5 के साथ गुना करेंगे तो 15×5 = 75 हो गया। तो 75 हमारा आ गया x, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा 75। तो ये डी हमारा सही आंसर है, डी सही आंसर है। इसका और एक तरीका अगर देखना चाहते हैं, और तरीका है। अब दूसरा तरीका देखें, वही फर्स्ट नंबर का 9/15 है तो 9/15 लिख दिए। ये इस प्रोपोर्शनल का मतलब, इस समानुपात का मतलब बराबर होता है तो बराबर दे दिए। लेकिन यही चीज़ आप देखिए कि ये बराबर वाला फॉलो नहीं करता है उसमें, किसमें, और एक रीजनिंग में जो इस टाइप का दिया रहता है उसमें ये फॉलो नहीं करता है। तो अभी चलिए देखते हैं इसका दूसरा टाइप किस तरह से बना सकते हैं इसको। ये जो 45 है तो 45 क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क, इसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, या फिर इसको अभी ना लिखें। 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3/15। तो अब ऊपर वाला क्या करेंगे, 45/x, ये दिया हुआ है हम लोग का, निकालना है x। अब चलते हैं, यहाँ कितना से गुना करेंगे, 3 को कितना से गुना करेंगे कि यहाँ 45 आ जाएगा। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं दिमाग कि ये जो 45 है कितना से गुना किया है कि ये 45 आ गया है, तो आप गुना करिए, या फिर 45 को 3 से भगा दीजिए, 15×3 = 45 हमको लग रहा है, तो 15 से गुना किया है। तो अगर ऊपर में 15 से गुना किया है तो नीचे भी तो 15 से ही गुना करेगा, तो कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 75। तो ये दोनों तरीका है निकालने का, इसका ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए फिर तब तक 2 नंबर आप कर लीजिए। आप इससे पहले पढ़े हैं तो आपसे तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये। अब 2 नंबर में से हम करेंगे, इसमें डाल लो 8/28 और इक्वल टू 27। ये बाय में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो x लिखेंगे जैसे हम जानते हैं।
फिर हम जानते हैं इसलिए काट देंगे इसको, 4 का पहाड़ा में 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी कि कट गया ये 2/7 और 27/4 में। अब देखिए ये पढ़ा तो नहीं गिन सकते हैं कि कितना बार गुना कर रहे हैं 27 आएगा, क्योंकि ये सम संख्या, ये विषम संख्या, सम संख्या को कितनों से गुना करने से वो विषम संख्या आता नहीं है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस वाला गुना। तो 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर इस वाले को इसके साथ गुना करेंगे, मतलब 27 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अभी चलते हैं 2 गुना x बराबर 7 7 49, 7 में 4, 7 दूनी 14, 18 हो गया। अब क्या करें, x को फिर अलग कर दीजिए। x को अलग कर देंगे तो देखिए जानबूझ के कैलकुलेशन हम लंबा कर रहे हैं, नहीं तो ये एक 2 लाइन में बन जाएगा। x = 189/2। अब इसको भगा दे दीजिए, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर नहीं 9 दूनी 18 कट गया है, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 बच गया। पूरा बेसिक लेके चल रहे हैं, इसको अगर 2 से भगा देंगे 2 9 18 हो गया, ये 18 कट गया, 4 नीचे आए, 2 का पढ़ा में 4 बार में 8, एक शेषफल बच गया। तो 94 पूर्णांक जो शेषफल बचाता है उसको ऊपर में, तो 94 पूर्णांक 1/2, ऑप्शन बी। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड नंबर है 45 बाई, यहाँ देखिए इसमें पहले ही क्वेश्चन मार्क आ गया, तो पहले क्वेश्चन मार्क दे देंगे बाई में, क्योंकि ये इसके साथ अनुपात में है, ये इसके साथ, और वापस में बराबर है तो वापस में बराबर कर दिए। अब 3/2 है, 3/2। अब क्या करते हैं, ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो 3 के टेबल में आप काट सकते हैं, 15 या 45, 15 बार में, यानी कि 15/x आ गया, ये 1/2 आ गया। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को 1 के साथ करेंगे तो x हो गया, 2 को 15 के साथ करेंगे तो 15 दूनी 30 आ गया, तो ये हमारा 30 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप बिगिनर्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका फिर एक और टाइप है, उसको देखते हैं। अनुपात का टाइप 2 है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5। तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ ध्यान देने के, सॉल्व करने के टाइम पहले ट्रिक से बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे बेसिक से। तो देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। a = b, b = c, तो लास्ट में कहाँ तक लेटर आया है, c तक, तो क्या कर लेंगे, a अनुपात b अनुपात c तक है। ध्यान रखिएगा कि c तक है तो c तक ही अनुपात, d तक रहेगा तो d तक अनुपात, e तक रहे तो e तक अनुपात देना है। अगर मान लो d तक रहता तो ऐसे देते हैं। तो अभी चलिए पहला क्वेश्चन का c नंबर तक है, मतलब c लेटर तक है, तो दे दिए। अब देखिए a अनुपात b में 2:3 है, तो 2:3 दे दिए। अब c में 4:5, तो 4:5 दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर, जिसका इसमें दूसरा वाला में ए नहीं था और तीसरा वाला में, पहला वाला में सी नहीं था, इसको नहीं दिए, तो यहाँ पर जो खाली है ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस बगल वाले को, इस 3 वाले को लिख देंगे। इसमें ये खाली है ना, ये पहला वाला, तो इस बगल वाले को 4 को लिख दिए। फिर क्या किए, यहाँ खाली था तो इस बगल वाले को लिख दिए, यहाँ खाली था तो इस बगल वाले को लिख दिए। और बैठाए कैसे थे, इस a अनुपात b दिया था तो a बैठाएं, फिर b बैठाएं। दूसरा में c अनुपात d दिया था तो नीचे लाइन में c बैठाएं और b बैठाएं और c बैठाएं। तो इसमें पहला में c खाली था, a खाली था, उसको भरपाई कैसे किए, बगल वाले से। अब करना क्या है कि हम लोग को निकालना है a अनुपात c, तो a और c को गुना कर देंगे। a में कितना है, 2 और 4, ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। चूँकि b हमको पूछा नहीं इसलिए b हम लोग नहीं लिखेंगे। 5 × 15, इसको भी गुना कर दिए, तो ये कितना निकल गया, 8:15, 8:15 निकल गया। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए इसका बेसिक देखेंगे, अगर बेसिक देखेंगे तो a/b, b/c यही दिया हुआ है, निकालना है हम लोग को a/c। तो a में कितना है, a में है 8/5, a में 8/5। अब 8/5 है तो b में कितना है, b में है 4/5, 8 गलत लिख रहे हैं, a बराबर 2/3 है, a बराबर 2/3। तो अब ध्यान रखिए कॉमन नंबर कौन कौन आ रहा है, ये b और ये b। तो देखिए कॉमन को बराबर करना होता है, तो बराबर कैसे होगा, इसमें तो 3 है, इसमें 4 है, तो ऐसा करते हैं इस वाले नंबर को इससे गुना कर देते हैं, 3 से कर दिए, इस वाले नंबर को इससे गुना कर दें। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई 3 से गुना किए तो ऊपर ना गुना किए तो नीचे भी करना होगा, क्योंकि नीचे वाला बुरा बन जाएगा ना। जब ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना होगा ना, या फिर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर में। कहने का मतलब है कि ऊपर नीचे दोनों जगह गुना कर देंगे, इस वाले नीचे को इसके साथ, इस वाले ऊपर को उसके साथ, क्योंकि b इसके साथ 3 है, b इसके साथ 4 है, तो दोनों में इसमें 4 था तो उसे 4 से कर दिए, नंबर गलत लिखते हैं, 4 से गुना कर दिए। अब इसमें 3 से गुना कर दिए।
अब क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि b हमारा बराबर हो गया। अगर b बराबर हो गया तो समझो अनुपात सही हो गया। तो 4 दूनी 8 हो गया, b हो गया 12, इसमें 4 4 तिया 12 हो गया और c हो गया 15। तो देखिए पूछा क्या है इसमें, a देखिए 8 आई है, b देखिए 12, b देखिए 12, मतलब ये दोनों सेम है, और c देखिए 15। तो इसमें हमको पूछा है a और c, तो देख लेते हैं, a किसका है 8 है, c किसका है 15 है। तो इस तरह से भी 8:15 निकल जाएगा। अब देखते हैं 2 नंबर वाला। अब सेकंड, a अनुपात b, फिर है b अनुपात c, फिर c अनुपात d। तो अब देखते हैं a d निकालना है। चलिए a अनुपात b ना, तो a जैसे बोले हैं कि a अनुपात b c, जहाँ तक दिया है अनुपात में वहाँ तक लिख लीजिए। तो इसमें d तक दिया है तो d तक लिख लिए। अब क्या करना है, a में कितना दिया है 3, तो 3 लिख दिए। b में कितना दिया है 4, 4 लिख दिए। इस लाइन अब खाली छोड़ देंगे क्योंकि उसका वहीं तक दिया था। इसमें दिया है b अनुपात c, तो b यहाँ है, c यहाँ है, तो b कितना 5:7, तो 5:7। इसमें फिर d को खाली छोड़ देंगे क्योंकि इसका दिया नहीं है। अब c अनुपात d 8, तो c में कितना है 8, फिर d में कितना है 9, बैठा दिए। अब क्या करना है, यहाँ खाली जगह है ना, तो इस वाले बगल वाले को बैठाएं। यहाँ भी खाली जगह है ना, तो इस वाले बगल वाले की, यहाँ भी खाली जगह है ना, तो इस वाले बगल में। यहाँ खाली है ना तो 8, फिर यहाँ खाली है ना एक की जगह तो 8, यहाँ भी खाली है तो 5। अब क्या करना है, गुना करना है। लेकिन देखिए किसको निकालना है, a और d को निकालना है ना, तो हम ये वाला को गुना करेंगे और ये वाला गुना करेंगे। अब गुना करिए, 8 × 5 = 40 और 40 8 × 12 यानी कि 120। अब इसको गुना करिए, 9 7 63, 63 और 4 63 और 4 4 × 12 24 1 25 यानी कि 252। अब देखिए 120 अनुपात 252 आ गया, तो ये कट जाएगा। अनुपात मतलब बोले हैं बट्टा में, चलिए काटने के लिए सुविधा होगा तो बट्टा में लिख दिए 252। ये कटेगा कितना का पहाड़ा में, तो शायद ये 4 का पहाड़ा में कट जाएगा। तो 4 तिया 12 0, 4 छक 24, 4 तिया 12। अब फिर कटेगा शायद 3 का पहाड़ा में, 3 10 30, 3 3 दूनी 4 3, हाँ आ गया। अब 10:21। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब करते हैं थर्ड नंबर है। अच्छा, इससे पहले वाला जो बनाया, ये इसको सेकंड वाला को जो बनाया तो उसको बेसिक से भी कर सकते थे, a/b, b/c, d/c, लेकिन हमको लगता है कंपटीशन के हिसाब से वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए समय बचाने के लिए चलिए अब करते हैं डी नंबर, सॉरी ये अब करते हैं तीसरा नंबर, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, फिर अनुपात e तक दिया हुआ है इसमें, हाँ ई तक दिया हुआ है। तो चलिए a अनुपात b में कितना 5:9, b अनुपात c में कितना, b में 4, c में 3, c अनुपात d कितना, तो 2 × 3, 2:3। अब d अनुपात e भी दिया हुआ है तो 2:5। अब देखिएगा यहाँ खाली कौन कौन सी जगह है उसको भरपाई करना है। तो खाली है हमारा यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 खाली था तो उसको भरते भरते आ गए। यहाँ भी खाली है डी की जगह पे तो 3, इस लाइन में भी खाली है तो 3, इस वाला में खाली है तो 3। अब इधर से चलेंगे तो 2, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, बीच में अनुपात चिन्ह देते जाना है। अनुपात चिन्ह को सीधे रखना है, जैसे पॉइंट वाला में जोड़ या घटाव करते हैं तो पॉइंट सीधा में देते हैं उसी तरह। अब इसमें क्या करना है, 2 2 अनुपात है, इसमें बाकी क्या है 4। अब देखिए किसको लाना है, ए को लाना है, और देखिए यहाँ पर ए और ई को लाना है। तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को 5 4 20 गुना कर रहे हैं, 5 4 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 आ गया, तो 80 लिखेंगे। और ये सब कुछ दरकार नहीं है सबका, सिर्फ ए और ई को निकालना है। 9 3 27 और 27 और 15 गुना कर रहे हैं तो 405। अब 405 आ गया, तो अब इसको गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे 80/405 को। तो 5 का पारा में ये देखिए 16 बार में कट गया, 5 8 81, तो 16:81 आया। 16:81 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका पार्ट 2 फिर लाते हैं जल्दी।